Good morning students, welcome to our class. Today we are going to discuss about class 10th RBSC Golden Rays book chapter number 6. Golden Rays का chapter number 6 है जिसका एक पार्ट अपन ऑलरेडी बना चुके हैं। आज अपना पार्ट 2 है जिसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। कल के अपन ने सेशन में पढ़ा कि भाई किस प्रकार से इंडिया के बच्चे सबसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होते हैं, इंटेलिजेंस होते हैं, लेकिन ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे के कारण हम पिछड़े हुए हैं या हमें दूसरे देशों की तरफ हेल्प के लिए ताकना पड़ता है। तो उसमें कुछ चीज़ों को सॉर्ट आउट करके हमने पहली चीज़ जो है नॉइज़ पोल्यूशन के ऊपर डिस्कस कर लिया था। आज अपने पार्ट 2 है जिसके अंदर अपन बात करेंगे ट्रैवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आ जाए, इसके बाद इसको आगे देखें। और अगर आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा। देखिए पार्ट नंबर 2 में अपन आज सेकंड पॉइंट है अपना ट्रैवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी कि जो लोक परिवहन की जैसे बसेज हो गई या टैक्सी हो गई या ट्रेन हो गई, जो टेम्पो, सिटी बस, ये सारी चीज़ें जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहलाती है, जो लोगों के लिए इधर उधर आती जाती है। वी ऑल ट्रेवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ट्रेन और बस हम सभी लोग जो है क्या करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करते हैं, लोक परिवहन के इन साधनों का हम उपयोग करते हैं। ट्रेन और बस, चाहे वो ट्रेन हो या बस हो, एंड हैव हैड मैनी बिटर एंड सैड एक्सपीरियंस। और इस यात्रा के दौरान हमारे कई कड़वे और दुखद अनुभव भी रहते हैं। कई बार कुछ ट्रेजेडीज भी हो जाती है, कई बार कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है जिसके कारण कई सारे कड़वे और दुखद अनुभव भी रहते हैं। ऑर्डरली क्यू सिस्टम एट द टाइम ऑफ आइदर परचेजिंग द टिकट और बोर्डिंग द ट्रेन बस इज रेयरली फॉलोड। अभी कह रहा ऑर्डरली क्यू यानी एक क्रमबद्ध तरीके से बनी हुई लाइन सिस्टम। क्यू सिस्टम का मतलब जो लाइन बनी रहती है एट द टाइम ऑफ आइदर परचेजिंग टिकट, या तो जब हम टिकट परचेज करते हैं, टिकट खिड़की के सामने जो लाइन बनी होती है, और बोर्डिंग या फिर चढ़ने में, सवार होने में, बाय द ट्रेन बस या रेल में, रेयरली फॉलोड यानी मुश्किल से उसका अनुसरण किया जाता है, उसका पालन नहीं किया जाता। जो भी अपन चाहे टिकट काउंटर पे टिकट खरीदना चाहते हैं तो अपन ये चाहते हैं कि सबसे पहले हमें मिल जाए, बाकी की परवाह हमें नहीं है। या जैसे ही बस आई सबसे पहले घुस गए अंदर, या ट्रेन आई प्लेटफॉर्म पे चल रही है फिर भी दौड़ते दौड़ते उसमें घुसने का प्रयास करते हैं। यानी कि एक लाइन सिस्टम जो है, क्यू सिस्टम है, उसको हम कभी भी फॉलो नहीं करते, मुश्किल से कभी उसको फॉलो करते हैं। Everyone in his self interest flaunts the genuine rights of others। हर कोई व्यक्ति अपने सेल्फ इंटरेस्ट में, खुद के फायदे के लिए दूसरों के जो जेन्युइन राइट्स हैं, जो उनके सही अधिकार हैं, उनका अतिक्रमण कर लेता है। Those who are already occupying a seat would reluctantly permit others to sit even on the नेबरिंग वैकेंट सीट। अब ये कह रहा है वो लोग जो ऑलरेडी ऑक्यूपाइंग यानी पहले से ही बैठे हुए हैं अ सीट, एक सीट पर, वुड वेरी रिलेक्टेंटली का मतलब वो बेमन से, उनका मन नहीं होता, परमिट अदर्स दूसरों को परमिशन देते हैं, टू सिट बैठने के लिए, इवन ऑन द नेबरिंग वैकेंट सीट, यहाँ तक कि पड़ोस में खाली सीट है तो भी कह रहे नहीं आ रहा है, होता ना भी पास में। अगर आप किसी ट्रेन में या बस में सफ़र कर रहे हो और जैसे ही आप अंदर गए, एक भाई साहब बैठे हैं, दूसरी सीट खाली है, तो भी वो स्वेच्छा से आपको नहीं बिठाएगा। अगर पूछोगे तो पहले तो यही कहेगा हाँ आ रहा है, थोड़ी देर खड़े रहोगे, फिर कहोगे बैठ जाओ, या फिर पूछोगे सेकंड टाइम कौन आया तो नहीं, फिर वो चुप रहेगा और आप बैठ जाओगे। यानी कि ये भी सेंस होता है कि पड़ोस की सीट खाली है फिर भी वो बैठने स्वेच्छा से आपको बैठाना नहीं चाहता या किसी सवारी को नहीं बैठाना चाहता। When they do so, they grab about half of that vacant seat also। और जब वो ऐसा करते हैं तो आधी सीट को तो वो खुद ही, दूसरे की जो है, खुद की पूरी सीट पे तो बैठे ही हैं, आधी पे और खिसक के बैठ जाते हैं कि यूँ ना हो कि वो उसको बैठा है तो अभी थोड़ी तकलीफ हो और अपने आप उठ जाए।
द थॉट ऑफ गिविंग हेल्प टू अदर नीडी वंस रेयरली स्टीयर्स देम, और इस प्रकार से उनमें दूसरों की मदद करने का जो विचार है वो मुश्किल से आता है, यानी हमें दूसरों की हेल्प करने का जो नेचर है वो नहीं है। हमें ये सीखना पड़ेगा, दूसरों की हेल्प करने का नेचर अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। अगर अपन किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र कर रहे हैं, चाहे वो बस है या ट्रेन है, और आप अपनी सीट पे बैठे हैं, और अगर किसी को सीट नहीं मिल रही है और कोई नीडी है, चाहे वो ओल्ड एज पर्सन है या कोई लेडीज़ है, तो उनको अपनी सीट उठकर अपनी सीट ऑफर करने का भी हमें नैतिकता होनी चाहिए कि भाई हम तो कोई नहीं, यंग है, खड़े रह जाएंगे, लेकिन जो लेडीज़ है या जो ओल्ड एज पर्सन है उनको खाली सीट है तो द बेस्ट है वो ऑफर करो, नहीं तो अपनी सीट पे खड़े होकर उनको ये ऑफर करनी चाहिए। हमें ये एटिकेट्स सीखने चाहिए, दूसरों की मदद के बारे में सोचना चाहिए। सम पीपल आर फॉन्ड ऑफ चुइंग बैटल इन विद टबाको। अब देखो कुछ लोग जो है शौकीन होते हैं चुइंग यानी चबाने के, बीटल यानी पान, विद टबाको तंबाकू के साथ पान चबाने के भी शौकीन मिल जाएंगे आपको। दे स्पिट एंड स्पिट फ्रिक्वेंटली ऑल अराउंड शोइंग नो रेस्पेक्ट फॉर देयर पब्लिक प्रॉपर्टी। अब पान खाएगा तो क्या करेगा, स्पिट यानी थूकेगा, बार बार वो थूकता है, फ्रिक्वेंटली का मतलब लगातार, ऑल अराउंड चारों ओर, शोइंग नो रेस्पेक्ट फॉर पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी का उसको कोई आदर नहीं है, कोई ये नहीं कि भाई ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट पब्लिक प्रॉपर्टी है, हम सब की जिम्मेदारी है इसको साफ करने की, नहीं, जहाँ भी मौका मिला पीछे थूक देते हैं। तो ये चीज़ें भी हमें सीखने की ज़रूरत है। दे फॉरगेट दैट दे हैव पेड फॉर जर्नी एंड नॉट फॉर स्पॉइलिंग ट्रेन और बस। वो इस बात को भूल जाते हैं कि उन्होंने जो टिकट लिया है, जो किराया दिया है, वो यात्रा करने का दिया है, ना कि बस या ट्रेन को ख़राब करने का, लेकिन जानबूझकर वो ख़राब करते हैं। दे थ्रो ऑल रबिश एंड लेफ्ट ओवर्स वेयर दे सो डिज़ायर, और वो जहाँ भी जो कूड़ा कचरा या जो भी बाकी बचता है उसको जहाँ भी जगह मिली, जहाँ मन चाहे फेंक देते हैं। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट और रोड्स एंड स्ट्रीट्स और पब्लिक प्लेसेस एंड बिल्डिंग्स आर सीन littered with all sorts of stinking refuse that tells upon our health and vigor। अभी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हमारे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, रोड्स, गलियां हैं और पब्लिक प्लेसेस या दूसरे सार्वजनिक जगह हैं या सार्वजनिक भवन इमारतें हैं, आर सीन दिखाई पड़ते हैं, लेटर्स यानी कि बिल्कुल वो पोते हुए, विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्टिंकिंग हर तरह के दाग धब्बों से, रिफ्यूज जो कि चिपक जाते हैं, दैट टेल्स जो कि बताते हैं, अपॉन आवर हेल्थ एंड विगर हमारे स्वास्थ्य के बारे में वही बयां कर देते हैं कि जो भी सार्वजनिक जगह की, चाहे वो बस है, चाहे सड़क है, चाहे सार्वजनिक पार्क है या सार्वजनिक भवन है, जहाँ भी मौका मिला हम उसको गंदा करते हैं। आसपास में इतनी सारी गंदगी देखकर जो है कोई भी अंदाज़ा लगा सकता है कि कितने स्वास्थ्य के प्रति हम जागरूक हैं। और आजकल आप देख ही रहे हो कोरोना, इसने तो साफ़ सफाई पे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली हम जो है अगर साफ़ सफाई का ध्यान रखेंगे तो ही अपने आप को बचा पाएंगे। हर बार सैनिटाइज करना, बार बार हाथ धोना, 2 बार नहाना, मास्क रखना, ये सारी चीज़ें क्यों हैं? क्योंकि हम जो है इतने आदी हो चुके हैं कि हमें बार बार ये कहने की ज़रूरत पड़ रही है। बाकी सब अवेयर है, अपनी लाइफ सब जानते हैं, जीवित रहना सब चाहते हैं, लेकिन फिर भी बार बार ये चीज़ें बताई जाती है क्योंकि हमें आदत हो चुकी है गंदा रहने की। In spite of statutory warning, smoking is injurious to health. We do not notice any slump in the sale of cigarette और बीडीज। अभी कह रहा है इन स्पाइट ऑफ यानी के बावजूद, द स्टेचुरी वार्निंग जो वैधानिक चेतावनी है लिखी होती है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, कि भी स्मोकिंग धूम्रपान शरीर के लिए हानिकारक है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन हम उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देते। आजकल तो कैंसर और बिच्छू के जो फोटोज़ भी दे रखे होते हैं बड़े बड़े, लेकिन फिर भी अपन उस पर कोई ध्यान नहीं देते। वी डू नॉट नोटिस एनी स्लम्प इन द सेल ऑफ सिगरेट्स और बीड़ी। अपन ने इन चेतावनी के बावजूद भी कभी भी बीड़ी या सिगरेट की जो सेल है, जो बिक्री है, उसमें कभी गिरावट नहीं दर्ज की गई, यानी आज भी बढ़ रही है, उल्टा बढ़ ही रही है।
The pity is the smokers and their own enjoyment do not think the people around them. अब लोग क्या करते हैं, जो स्मोकर्स हैं वो अपने आनंद से अपने स्मोक करते रहते हैं और आसपास के लोगों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते कि भाई पास में कौन बैठा है, उसको कैसा लगेगा, बस अपने को खुद को स्मोक करनी है तो करनी है. Sometimes the surroundings become unfit for breathing. और कभी कभार तो इस स्मोकिंग के कारण, धुएं के कारण जो है आसपास के लोगों को सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है. पैसिव स्मोकिंग कॉजेज मोर हार्म. और पैसिव स्मोकिंग है यानी कि जो स्मोक कर रहा है और वो जो धुआं छोड़ रहा है और वो धुआं किसी दूसरे के सांस में जा रहा है, तो पैसिव स्मोकिंग और ज़्यादा हार्म है, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है. तो इस प्रकार से हमें सेकंड पॉइंट जो हमने पढ़ा कि पब्लिक ट्रेवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या पब्लिक प्लेसेस को हमें किस प्रकार से साफ सुथरा रखना चाहिए, किस प्रकार से हमें सिविक सेंस का परिचय देना चाहिए ताकि हम अपने हेल्थ के प्रति अवेयर रह सकें. तो आज के सेशन में अपन इतना ही पढ़ेंगे. कल अपन अगला पॉइंट पढ़ेंगे ट्रैफिक सेंस. तब तक के लिए थैंक यू. जय हिंद, जय भारत.